हेलो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है कि आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो कुछ दिन इस पर वीडियो नहीं अपलोड हो पाए किसी कारणवश, लेकिन अब वीडियो रोज़ाना आएगा। ठीक है? तो यह चैनल जो माइंड ओपन है, आप जानते ही माइंड ओपन कितना फेमस इंसान है भाई। माइंड ओपन पर माइंड ओपन जैसा प्रश्न कराया जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए अंदाज में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि पूरा वॉच अगर ज़रूर करेंगे तब। और जो कि आज का जो टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, प्रमुख पदार्थ के रासायनिक नाम एवं सूत्र। यह कहीं न कहीं ज़रूर आता है मेरे भाई, ज़रूर फँसता है इससे प्रश्न, इसलिए आप इसको याद कर रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर देखेंगे साथियों, पहले आपको दिखेगा क्या, सुन लीजिए। पदार्थ इधर जो होंगे, पदार्थ होंगे सामान्य नाम उनका होगा, इधर सिर्फ रासायनिक नाम होगा बीच में, और रासायनिक सूत्र होंगे। ठीक है, तो याद करने का बहुत ज़बरदस्त, आप लोग ऐसे पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको तो कि एक बार में आप याद कर लें। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग। जल देखिए, पहला जो है जल। जल की बात करें, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। जो जल का रासायनिक नाम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2 होता है। अब ये डाई हाइड्रो देखिए, रासायनिक नाम बहुत आसान होता है, उसके सूत्र से ही आप पता कर सकते हैं। डाई का मतलब है दो, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन O का मतलब ऑक्सीजन। समझ रहे हो बात को भाई? समझ रहे हो? तो H2O मतलब डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, समझ गए ना? ठीक है, आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा की अगर बात करें मेरे प्यारे भाई, तो बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 कहते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर Na को सोडियम कहते हो, H बीच में लगता है बाई, और CO3 को कार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो। इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। धावन सोडा की प्यारे साथियों बात करें, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, धावन सोडा का, धोने वाला सोडा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एल्कोहल के बारे में जानकारी ले लें। देखिए, एल्कोहल का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल होता है, जिसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। हालांकि आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ याद भी होगा। चलिए आगे देखते हैं हाइपो। देखिए, हाइपो का क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है साथियों? सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, एक जबरदस्त इमोजी के साथ मेरे प्यारे साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तभी ये वीडियो हर उन बच्चों के पास पहुंच पाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ, जो भी तैयारी करना स्टार्ट भी किए होंगे, जो अभी कंपटीशन लेवल में गए होंगे, अभी देख रहे होंगे कैसी कंपटीशन है उसके हिसाब से। तो आप लोग वीडियो को जरूर साझा करिए उन लोगों में जो भी तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या होता है? Na2H2O3 होता है। ठीक है, हाइपो का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2H2O3 होता है। हास्य गैस, जो हंसी वाली गैस होती है, कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे सूंघने के बाद सिर्फ हंसी आती है। ठीक है, तो उसका होता है N2O होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चूना की बात करें, याद रखिएगा, अगर चूना की हम लोग बात करते हैं, क्या चूना की, चूना का क्या हो जाएगा? देखिए, चूना का हो जाएगा यहाँ पर चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है चूना का? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका CaO होता है। ठीक है, चूना पत्थर, देखिए यहाँ पर चूना था और यहाँ पर चूना पत्थर है, जिसे संगमरमर भी कह सकते हो। अगर आ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट मार देना, CaCO3 ऑप्शन में होगा तो उसको क्लिक कर देना। ठीक है, CaCO3। पारा की बात करें तो फेमस है पारा, मरकरी जिसे कहते हैं, उसे Hg कहते हैं। ठीक है, साल्ट पीटर की बात करें, सॉरी, साल्ट पीटर की बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या साल्ट पीटर की, साल्ट पीटर की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिसका सूत्र होता है KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नमक। नमक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है नमक का? सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे NaCl कहते हो। ठीक है, मिथेनॉल की बात करें तो उसे मिथाइल एल्कोहल भी कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो मिथेनॉल है उसे मिथाइल एल्कोहल भी आप कहेंगे। ठीक है, जिसे CH3OH होता है, याद रखेंगे। शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ आ गया तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी आप कहते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं मार्स गैस जिसे मीथेन कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, जिसका होता है CH4 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? CH4। सिरका की बात करें, एसिटिक अम्ल होता है, मतलब एसिटिक एसिड होता है सिरका का, जिसे CH3COOH कहते हो। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए क्या है आयल ऑफ विट्रियल जिसे सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप आयल ऑफ विट्रियल भी कह सकते हो, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, लिथार्ज की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो लेड ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लेड ऑक्साइड होता है, जिसे PbO भी कहते हैं। ठीक है, PbO भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो याद रखना जो जंग होता है, जंग का जो सूत्र होता है फेरिक ऑक्साइड होता है रासायनिक, और Fe2O3 होता है। कास्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है प्यारे साथियों, NaOH होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुआगा की बात करें तो बोरेक्स होता है। क्या सुआगा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों कि आप लोग इसे एक बार में याद कर लिए रहे होंगे। अगर नहीं याद हो रहा है ना, फिर से क्या करें, वीडियो को फिर से रिव्यू कर कर पूरा देखिए फिर से। एक बार नहीं याद होता है तो 2 बार याद कीजिए, 2 बार नहीं याद होता है तीसरी बार देखिए, ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को बार-बार जब आप देखते हैं ना, बार-बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्लाबर साल्ट की बात करें तो सोडियम सल्फेट होता है, Na2SO4 × 10H2O होता है, पता होना चाहिए ग्लाबर साल्ट। फिटकरी की बात करें, बहुत फेमस सूत्र है भाई, अच्छे आते हैं, मस्त हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, K2SO4 × L2SO4 का थ्राइस × 24H2 होता है। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा सूत्र होता है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल दवा का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसे KMnO4 कहते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसे CaOCl2 भी कह सकते हो, क्योंकि Cl यहाँ पर बाहर है तो Cl2 इसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो CaOCl2 कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है। आगे देखेंगे जिप्सम का क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। नौसादर की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसे NH4Cl कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसे NH4Cl कहते हैं। गैलेना की बात करें तो लेड सल्फाइड होता है, जिसे PbS भी आप कहते हो। ब्लैंक जिंक की बात करें तो जिंक सल्फाइड होता है, ZnS कहते हो। ब्लैक जब जिंक आए, ब्लैक जिंक, तो जिंक सल्फाइड होता है, जिसे ZnS कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है प्यारे साथियों, भारी जल। मेरे प्यारे साथियों, भारी जल का तो पता होना चाहिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। सिलिका की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है। ठीक है, SiO2 होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फास्जीन की बात करें तो कार्बोनिल क्लोराइड होता है, COCl2 होता है, याद रखेंगे क्या होता है? COCl2 होता है, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड होता है, किसका? फास्जीन का। कार्बोनिक अम्ल की बात करें जैसे फिनाल, फिनाल को क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H6O होता है। C6H6O होता है, मतलब जो होता है ना, ये कैसे बनाते हो? बेंजीन रिंग पर बनाते हो ना, वही फिनाल बनता है। ठीक है, इस प्रकार बनाते हो बेंजीन रिंग, पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हो? OH लगा देते हो, तो ये क्या होता है? फिनाल बन जाता है। ठीक है, याद रखना। यूरिया की बात करें तो कार्बोमाइड होता है, यूरिया को मतलब इसका जो रासायनिक नाम होता है कार्बोमाइड होता है, NH2CONH2 होता है। ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल मुझे पता है, जरूर आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? तो ट्राई क्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है? ट्राई क्लोरोमीथेन होता है, CHCl3 होता है, याद रखोगे। मतलब क्लोरो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा मीथेन पर, मतलब जो कार्बन होता है एक। ठीक है, आयोडोफॉर्म की बात करें तो ट्राई आयोडोमीथेन होता है, CHI3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे? बहुत आसान होता है, CH यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर I लगा दो, यहाँ पर I लगा दो, यहाँ पर I लगा दो, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है ट्राई आयोडोमीथेन। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आज मैंने जितना भी सूत्र आपको बताए, जितने भी रासायनिक नाम बताए, सभी पसंद आया होगा और याद तो कर ही लिए होंगे। अगर नहीं याद हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं याद होता है तो वीडियो को पुनः से प्ले कर कर देखिए, तब आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया मेरे प्यारे साथियों तो एक लाइक ठोक कर जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।